जय हिंद everyone। तो आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक जो है वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए, ओवर करंट जो हमारा प्रोटेक्शन है, कैसे आप ओवर करंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके दो मेथड है। एक तो हमारा नॉन डायरेक्शनल एंड ग्रेडेड, जो हमारा करंट ग्रेडेड मेथड है, और एक हमारा क्या है, डायरेक्शनल टाइम एंड करंट ग्रेडेड मेथड है। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों नॉन डायरेक्शनल टाइम एंड करंट ग्रेडेड मेथड। दोस्तों इसमें हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा नॉन डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड है उसमें हम यूज करते हैं रेडियल फीडर। रेडियल फीडर हम जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्या उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। जो हमारा सोर्स था वो क्या था, यूनि जैसे हमारा उसमें जो हमारा उस रेडियल फीडर में क्या है कि जो हमारा सोर्स है उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं, ये सोर्स को क्या कर रहा है, वन बाय वन प्रोटेक्ट कर रहा है कि हमारा ये सोर्स है और ये हमारा रिमोट सब स्टेशन है। इन दोनों के बीच में हमारा क्या प्रोटेक्शन करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है अपने सोर्स को। तो वो क्या करेगा, वन बाय वन, वेन ओनली वन सोर्स इज गोइंग यूनि डायरेक्शनल, कि केवल एक ही डायरेक्शन की तरफ हमारा क्या है, अगर सोर्स को प्रोटेक्ट करना है तो पहले सी वाला पार्ट हमारा प्रोटेक्ट होगा, फिर बी वाला, फिर ए वाला। तो यहीं पे हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा रेडियल रेडियल यानी क्या होता है दोस्तों, कि एक यूनि डायरेक्शनल पे वन बाय वन सोर्स को करे फॉलो। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन दिस मेथड इज दैट मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले डिक्रीज्ड फ्रॉम जनरेशन पावर टू रिमोट स्टेशन। कि हमारा जो इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये यूज हुआ है कि अगर हमारा कोई भी अगर फॉल्ट या कोई भी ऑपरेशन रिले को ऑपरेट करना है तो वो क्या करेगा, वो हमारा रिमोट स्टेशन से लेके धीरे धीरे यहाँ पे पहले इसमें देखेगा फॉल्ट है कि नहीं है, फिर इसमें देखेगा। इसका जो टाइम ड्यूरेशन दोस्तों रहता है वो 0.3, 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे 8 सेकेंड हो जाएगा। ये 0.5 सेकेंड का हमारा क्या होता है, ये डिफरेंस होता है क्या टाइम में, इसमें जो हमारा लगता है इसमें। दोस्तों आगे अगर बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अगर हमको फॉल्ट यहाँ पे हमको ऑकर हुआ है, जैसे ये हमारा दोस्तों जान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये सोर्स है, ये हमारा जनरेशन स्टेशन है, ये हमारा जनरेशन स्टेशन है। यहाँ पे हमारा कोई भी फॉल्ट अकर होता है तो वो क्या करेगा, पहले हमारा क्या करेगा, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, देखेगा सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम इसमें लगेगा। फिर उसके बाद जो हमारा सर्किट ब्रेकर उसमें इंटरप्ट करने का उसका अलग टाइम लगेगा। फिर जो हमारा फॉल्ट हुआ है उसका आर्किंग टाइम, और वो जो आर्किंग टाइम होगा कि आर्क कितना देर में हमारा लगेगा, आर्क हमारा होगा। फिर उसको क्लियरिंग टाइम भी हम बोलते हैं, आर्क जो हमारा आर्क क्वेंचिंग टाइम है उसको हम आर्क फॉल्ट क्लियरिंग टाइम भी बोलते हैं। फिर लास्ट में हमारा डीलिंग टाइम आता है, जो कि हमारे सर्किट ब्रेकर को क्या करेगा, ये हमारे सर्किट ब्रेकर को एक्टिवेट कर देगा। इसमें हमको दोस्तों जो हमारा ये फॉल्ट ऑकरेंस हमको कब पता चलेगा, कि जैसे हमारा कोई भी रिले और ट्रिप कांटेक्ट हमारा क्या होगा, इस समय जो हमारा फॉल्ट अगर मिला तो रिले टाइम बोले में हमारा जो रिले और कांटेक्ट ट्रिप कांटेक्ट है वो क्या करेगा, आपस में कांटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो हमारा ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर टाइम है, कि जब ये ट्रिप वाला हमारा कहाँ जाएगा, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए, तो ट्रिप वाला हमारा उस समय क्या होगा, सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम है। फिर आर्किंग टाइम में दोस्तों हमारा क्या होगा, कि जो भी हमारा आर्क है उसको कैसे हम क्या करें, एक्सटिंग कर दे, एक्सटिंग यानी क्या, क्वेंच यानी खत्म कर दे। उसमें हमारा उसको फॉल्ट क्लियरिंग टाइम बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि हमारा ये क्या है, पावर स्टेशन है, जो हमारा ये डिपेंड करता है दोस्तों कितना फॉल्ट, कितना किस मैग्नीट्यूड का है। जैसे यहाँ पे सपोज दैट हमको फॉल्ट मिला है यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, ये ऑपरेशनल वाइज होगा। जैसे 0.3 सेकेंड में रिले टाइम, जो हमारा रिले वाला है ऑपरेट ट्रिपिंग टाइम, वो हमारा लगेगा। फिर उसके बाद कुछ सेकंड बाद हमको पता चलेगा, यहाँ तक वो चेक करेगा। फिर उसके बाद हमारा चेक करेगा बी तक, फिर ए तक, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा दोस्तों। लेकिन एक चीज है नॉन डायरेक्शनल रिले में, कि ये क्या है, सीक्वेंस वाइज, जैसे हमारा ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है वैसे है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक डिसएडवांटेज हमको देखने को मिलता है। क्या ये डिसएडवांटेज है हमारा नॉन डायरेक्शनल रिले का, कि ये सीक्वेंस वाइज, मतलब ये केवल सीक्वेंस वाइज ही चलता है। अगर सपोज मान लीजिए डायरेक्ट हमको बी पे ही फॉल्ट मिले तो ये क्या करेगा, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो कहीं ना कहीं ये टाइम टेकिंग है दोस्तों। और अगर हमारा कभी सपोज दैट मान लीजिए कि जो सर्किट ब्रेकर है, जो हमारा फॉल्ट है, वो काफी हद ज्यादा तक हमारा करंट होता है,
तो उस समय क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उसको भी क्या करेगा, वो सीक्वेंस वाइज फॉलो करेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो हमको नजर आता है कि जो हमारा ये फॉल्ट है ये हमको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए इसकी ये क्या है, दो डिसएडवांटेज है दोस्तों, कि हमारा एक तो सीक्वेंस फॉलो ये केवल करता है, केवल सीक्वेंस, ये बिना सीक्वेंस के कर नहीं सकता नॉर्मली ये सीक्वेंस। दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड, कि अगर कोई भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो गया तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे ए बी सी ऑपरेट एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। जब हमारा देखिए यहाँ पे अगर फॉल्ट हमारा सी और डी में है, यहाँ पे हमारा सपोजिट फॉल्ट हो जाता है, तो हमारा ए बी सी क्या है, वो एक बैकअप प्रोटेक्शन की तरह यूज करेंगे। और इसका ट्रिपिंग टाइम हमारा लेगा कितना, 0.5 सेकंड, आपको बता दिए हैं। अब जब रिले टाइम हमारा 0.8 सेकंड आएगा तो उस समय हमारा बी सी और जो ए बी है उसके डिले टाइम सक्सेसिवली इंक्रीज हो जाएंगे, और टाइम डिले कितना हमारा इंक्रीज होगा, 0.5 सेकेंड। इसका जब से ज्यादा एक डिसएडवांटेज हम आपको बताएं कि जो पावर स्टेशन में इंक्रीज टू हाई वैल्यू, जब इसका ये टाइम किसका क्या है, काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका क्या एक डिसएडवांटेज है। अगर टाइम हमारा 2 सेकंड से ज्यादा होता है तो प्रोटेक्शन हमारा यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, दिस टाइम इज मोर देन 2 सेकंड देन प्रोटेक्शन इज नॉट रिकमेंडेड, हेंस द ट्रिपिंग टाइम फॉर फॉल्ट नियर सप्लाई टू बी लिमिटेड टू द 2 सेकंड। इसमें हमारा यहाँ पे टाइम बता दिया है कि 2 सेकंड के अंदर अंदर अगर रिले ऑपरेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ये ऑपरेट नहीं करेगा, यानी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। ये इसका क्या है दोस्तों, डिसएडवांटेज आपको पहले ही बता दिए। फिर उसके बाद एक और मेथड आता है आपने, जो हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन का क्या है, डायरेक्शनल टाइम करंट ग्रेडेड सिस्टम। अब इसमें क्या है, रेडियल में क्या हो रहा था दोस्तों हमारा, कि जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यू नहीं रह पा रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो सप्लाई है, वो हमारा जो सप्लाई है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें बीच बीच में क्या है, पहले बी ग्रेड पे जाए फिर सी पे जाए। उसकी वजह से क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं हमको टाइम हो जा रहा था, वो एक तो डायरेक्शनल वाइज था हमारा। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, इसमें हमारा इसको ऑप्टेन, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, टू ऑप्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ पावर वेयर पावर कैन फ्लो टू द फॉल्ट फ्रॉम द बोथ साइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, पावर को फ्लो करेंगे, और दोनों साइड से हमारा जो फॉल्ट होगा वो डिटेक्ट करेगा। इस केस में हमारा क्या हुआ, सर्किट ब्रेकर भी क्या हुआ, दोनों साइड ऑपरेट करेगा। इसलिए हम कहते हैं इसको जो डायरेक्शनल रिले, जो कि कहीं हमको जो फॉल्ट मिले वहां पे वो ऑपरेट करे। तो पहला इसका क्या है, पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितने भी हमारे फीडर हैं वो आपस में कैसे पैरेलल कनेक्ट रहेंगे बिटवीन पावर स्टेशन और जो हमारा रिमोट सप्लाई पॉइंट है। इसमें जो हमारा फॉल्ट अगर मान लीजिए सपोज दैट सेकंड फीडर में हमारा आ जाता है, तो उस समय हमारा क्या, तीन फॉलो करेगा। पहला क्या, कि पावर स्टेशन को वो क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद सपोज हमारा सेकंड फीडर में फॉल्ट हुआ है, तो फ्रॉम फीडर 1 थ्रू रिसीविंग एंड इन द बस बार इनडायरेक्टली, कि हमारा फीडर 1 से ही काम चलता रहेगा, और जो हमारा फीडर 3 है वो भी हमारा क्या करेगा, तो हमारा वो काम चलता रहेगा। इट इज नेसेसरी दैट टू ओपन द ब्रेक सर्किट ब्रेकर 3 and 4 टू क्लियर दिस फॉल्ट एंड डिस्कनेक्ट द फीडर। कि हमको जब हमारा सेकंड फीडर में हमको फॉल्ट मिलता है तो उसको हम क्या करें, उसको डिटेक्ट करके उसको क्या करें, उसको हटाएं। इट थस द नॉन डायरेक्शनल रिले एंड एम्प्लॉय ऑन सप्लाई साइड व्हाइल डायरेक्शनल रिले आर एम्प्लॉयड एट रिसीविंग साइड। इसलिए जो हमारा नॉन डायरेक्शनल रिले था वो केवल सप्लाई साइड में यूज कर जा रहा था, लेकिन जो डायरेक्शनल रिले है वो हमारा रिसीविंग साइड जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये रिसीविंग एंड है और ये हमारा पावर स्टेशन एंड है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम दोनों टाइप के रिले यूज किए हैं, दोनों टाइप, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले भी यूज हुआ है और डायरेक्शनल रिले भी यूज हुआ है, और सर्किट ब्रेकर, क्योंकि इसमें हमारा को जो टाइम है, टाइम वाला फैक्टर है दोस्तों, वो काफी डिक्रीज हो जाएगा, कि हमारा जहां पे भी वो फॉल्ट होगा वो वहां पे ऑपरेट करेगा, और बाकी जो फंक्शन है इसके वो क्या होंगे, साइमल्टेनियसली अपना काम करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों डायरेक्शनल रिले यहाँ पे यूज किया गया है 1 और 2 फीडर पे, यानी कि हमारा क्या है, सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नॉन डायरेक्शनल रिले भी यूज किए हैं, कि कहीं कहीं हमारा क्या है, दोनों जगह अगर फॉल्ट होता है तो वो क्या करे, अपने हिसाब से उसको मेंटेन करे उसको। यहाँ पे देखिए अगर हमारा यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल है तो यहाँ पे देखिए अर्थिंग भी लगाया गया है, कि ये जो हमारे फॉल्ट वाले जो भी करंट है वो हमारा क्या हो जाए, अर्थ हो जाए। तो ये सिस्टम दोस्तों हमारा पैरेलल फीडर में देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम देखते हैं टी फीडर।
अब टी फीडर में क्या है, द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन यूज्ड फॉर द पैरेलल फीडर इज आल्सो यूज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ टी फीडर। जो टी फीडर है वो हमारा काफी सिमिलर है किसके, जो भी हमारा पैरेलल फीडर है। इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा अरेंजमेंट होता है दोस्तों, जो हमारा रिले का अरेंजमेंट होता है वो इस टाइप का होता है कि अधिकतर ये जो हमारा जनरेशन स्टेशन होता है उसके साइड ही होता है, क्लोजली होता है, और रिसीव जो हमारा जनरेटिंग साइड में है वहां पे हमारा जो नॉन डायरेक्शनल रिले यूज होता है, जो हमारा जनरेशन ऑफ स्टेशन के साइड है। और रिसीविंग स्टेशन के साइड हम कैसा यूज करेंगे दोस्तों, डायरेक्शनल रिले। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल डायरेक्शनल रिले हम यूज किए हैं रिसीविंग एंड पे कि, और यहाँ पे हमारा क्या यूज हुआ है दोस्तों, नॉन डायरेक्शनल रिले। और सर्किट ब्रेकर तो हर जगह यूज होगा। अगर रिसीविंग एंड पे हमको कोई भी अगर समझ में आता है गड़बड़ है, यहाँ पे देखिए लिखा है द डायरेक्शनल सेट फॉर द लोअर सेटिंग एज वेल एज करंट सेटिंग देन नॉन डायरेक्शनल रिले, द डायरेक्शनल रिले ऑपरेट बिफोर द नॉन डायरेक्शनल रिले। कि अगर हमारा कोई भी फॉल्ट आता है तो हमारा जो डायरेक्शनल रिले वो रिसीविंग एंड में पहले हमको मिलेगा, पता चल जाएगा, तुरंत हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वहां पे हमारा जो भी सर्किट ब्रेकर है उसको क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। तो इससे हमारा जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आता है एक रिंग मेन एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम। अब रिंग मेन सिस्टम में क्या होता है, इसमें कई सारे जैसे सब स्टेशन होते हैं आपस में अल्टरनेट रूट पे वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक सिस्टम हमारा क्लोज लूप टाइप का बन गया। जो हमारा ये क्लोज लूप टाइप का बन गया तो इसके वजह से जो हमारा सप्लाई होगा, करंट का सप्लाई होगा वो काफी हेल्दी रहेगा। अगर किसी एक पार्ट में हमारा डैमेज होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये 1 2 3 4 5 हमारे सब स्टेशन जुड़े हैं, अगर एक पार्ट में भी हमारा कोई भी इसमें डैमेज सपोज दैट आ गया तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सेपरेट कर देंगे रिपेयर के लिए, और बाकी जो हमारे पार्ट है वो हमारे कंटिन्यू ऑपरेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वो ए, मान लीजिए सपोज दैट ए हमारा सब स्टेशन है, बी सब स्टेशन, सी डी ई। इन सब में हमने क्या किया है, हर में एक एक नॉन डायरेक्शनल और एक डायरेक्शनल रिले यूज किया है दोस्तों। और खास करके जो जनरेटिंग स्टेशन में वहां पे हमने कौन सा यूज किया है, नॉन डायरेक्शनल रिले यूज किया है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हमारा जो सर्कल है, नॉर्मल कंडीशन जो है हमारा कैसा है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा फ्लो करंट ऐसे हो रहा है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पी वाला। लेकिन अगर कोई भी फॉल्ट ऑकर होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए इफ द फॉल्ट डेवलप इन सेक्शन सी एंड डी, जो यहाँ पे हमारा अगर इस केस में हमारा सी एंड डी और हमारा उस केस में हमारा ऑपरेट होता है, तो उस केस में हमारा जो सोर्स होगा, जो हमारा पी के थ्रू यहाँ पे देख रहे हैं सोर्स होगा, ऑपरेट एक्टिव इफ द फॉल्ट इज देयर। तो हमारा ये जो हमारा सी वाला और जो हमारा डी वाला है सर्किट ब्रेकर वो एक्टिवली ऑपरेट करेगा और उसको वो क्लेरिफाई करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसे हमारा जो सिस्टम है, रिंग प्रोटेक्शन वाला सिस्टम है, वो काफी हद तक काफी जो हमारा आपस में इंटरकनेक्टेड वजह से जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज फॉल्ट हमारा आया तो यहाँ से तो जो करंट आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा यहाँ से भी रिवर्स करंट फ्लो करेगा और जितने हमारे ओवर करंट होंगे उसको वो क्या कर देगा, अर्थिंग कर देगा, अर्थिंग टाइम हमारे कर देगा। तो इसलिए हमारा कोई भी जो हमारा सिस्टम है काफी हद तक ये इंपॉर्टेंस है जो रिंग साइड है। और दोस्तों एक पॉइंट और ज्यादा याद रखिएगा कि जो जनरेशन स्टेशन पे वहां पे हम नॉन डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे और जो सब स्टेशन होते हैं वहां पे हम डायरेक्शनल रिले यूज करेंगे, क्योंकि जनरेशन में हमारा अधिकतर पॉसिबल है कि इनकमिंग हो या आउटगोइंग फ्लो का हमारा पॉसिबिलिटी हो सकता है करंट का दोस्तों। तो इसलिए आपको इस पॉइंट को रिमेंबर करना है। तो ये हमने देखा क्या, ओवर प्रोटेक्शन रिले के बारे में हमने दो टाइप के देखे। पहला क्या, नॉन डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड सिस्टम में देखा हमने कैसे रेडियल फीडर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारे टाइम है, जो हमारे टाइम है वो क्या है, फिक्स अमाउंट में कि इतना 0.5 सेकंड पे हमारा वेरी करेगा फ्रॉम रिमोट स्टेशन टू सब स्टेशन, जनरेशन सब स्टेशन दोस्तों। तो इसमें हमने देखा था कैसे यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग टाइम है, रिले टाइम हमारा क्या इंक्रीज हो रहा था, इसमें एक सीक्वेंस हमारा फॉलो कर रहा था और ये हमारा क्या था, नॉन डायरेक्शनल रिले भी हमारा यहाँ पे यूज हो जा रहा था। फिर हमने देखा क्या, डायरेक्शनल टाइम जो ग्रेडेड करंट ग्रेडेड प्रोटेक्शन है, इसमें हमने क्या देखा, पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन देखा और हमने टी फीडर प्रोटेक्शन देखा और रिंग एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम देखा दोस्तों। तो ये हमारा था ओवर करंट रिले का प्रोटेक्शन का मेथड। थैंक यू, जय हिंद।